नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी से बहुत सारी शिक्षाएं मिलने वाली हैं आपको। आप ये भी समझ जाएंगे कि भगवान भोले के बस में है, चालाक के नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, आज शनि जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर शनि जी के या अपने किसी भी इष्ट देव के आप भक्त हैं और सच्चे दिल से उनको प्रार्थना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ये मैं दुआ करूँगा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो यहाँ से निकल जाओ और कोई काम धंधा करो। इस प्रकार से पड़े रहते हो, हम तुम्हें अब खाना नहीं खिला सकते हैं। वो घर से निकलकर यूं ही जंगलों में भटकते हुए एक आश्रम पे पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि ये तो बढ़िया काम है, कोई काम धाम है नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोलते हैं, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही तो करना होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। और यही तो वो चाहता भी था। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी यानी कि 11। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं हो रही है, ना कोई वहाँ पे खड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी व्रत है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने व्रत कर लिया तो कल का दिन ही हम नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, बस इतना जानते हैं हम। हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है भाई, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा दीजिएगा और नदी के उस पार जाकर बना लो अपनी रसोई। आनंद ने सोचा, अच्छी बात है। लकड़ी लिया, आटा लिया, घी, तेल, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए उस पार। सब सामान लेकर नदी के उस पार जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया बेचारा कि यहाँ तो भूख लग रही है और भगवान आ ही नहीं रहे हैं। बेचारा भोला मानस जानता भी नहीं था कि प्रभु जी खुद तो आएंगे नहीं, साक्षात नहीं आएंगे, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब भक्त बेचारा मुश्किल में था, असमंजस में था। गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े ही मनमोहित हो गए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी वह यह भोला मानस फिर भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा परेशान से दिखे कि भैया ये व्यक्ति करता क्या है।
तो दोस्तों, आप अगर मेरी इस स्टोरी को पसंद कर रहे हैं, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी कुछ कहानियाँ पसंद आए, जिससे आपको कुछ शिक्षा मिल सके। शुक्रिया। जो एकादशी आई, गुरुजी ने कहा मैं चला अपना गुरुजी को उसने कहा कि मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। बेचारे गुरुजी भी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जाओ और अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों को खाना बनाया। 3 मतलब श्री राम जी, माता सीता और उसके खुद के लिए। फिर उसने आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को तो चक्कर आने लगे, ये क्या हुआ? 1 का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी भी हो गई बेचारे की। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज देना है चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर खाना बनाता हूँ। फिर उसने आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ में आई चले, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना ही नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई और उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, प्रभु क्या करें? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करना ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि और यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं है। भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं। यार ये बड़ी मुसीबत हो रही है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद फिर बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। अब गुरुजी लगे रोने और कहने लगे कि वाकई में मैंने सब कुछ पा लिया, जीवन में सब सीख गया, विद्वान बन गया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। अब इस बात को सुनकर प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर श्री राम जी ने भी रसोई बनाई। दोस्तों, इसमें कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ एक कमेंट करके बताना। शुक्रिया आप सभी का। जय श्री राम।